नगरी चौपट राजा यही चल रहा। मैंने आप सभी के समक्ष जिस मुद्दे को उठाया, मुझे कल भी वक्त नहीं दिया गया और आप सभी ने देखा कि मैं कल रात 11 बजे तक इसी विधानसभा परिसर में आंदोलनरत थी। मैं यहाँ पर उसे बैठी हुई थी और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जैसा अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति और विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रमुख सचिव जैसा सीनियर ब्यूरोक्रेट आते हैं, मुझे आश्वासन देते हैं कि आज आपकी बात सदन में उठने का आपको मौका मिलेगा और मैंने उनकी बात का विश्वास किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सदन के अध्यक्ष ने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। उन्होंने ये बताने का काम कर दिया कि उनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद है और उसी की आड़ में वो इस प्रदेश को लूटेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे बात नहीं होने देंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य भ्रष्टाचार पे राजनीति करने का नहीं था। मैं सिर्फ सरकार में हुए एक बड़े घोटाले को सबके सामने लाना चाहती थी और उस पर जवाब चाहती थी। तो मुझे मौका नहीं दिया गया क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष की जो प्रतिबद्धता है वो सदन और इस प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ बीजेपी के लिए है और वो पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जहाँ एक भ्रष्टाचार से पर्दा मैंने उठाने का काम किया है, आप सभी लोग इस सरकार के हर विभाग पर पैनी निगाह रखें। आप सभी को एक एक फाइल बड़ी आसानी से मिल जाएगी जिसमें घोटाले के नामो निशान दर्ज होंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो बात उठाना चाहती है उसमें सरकार के एक मंत्री घिरते नजर आ रहे हैं, शायद इसलिए सदन में आपको अपनी बात में रखने दी जा रही है। मैंने यही बात तो कही कि बड़ी चालाकी से ये चौपट नगरी अंधेर राजा वाला चीज हो रही है कि बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष मुझे नियमों का हवाला देकर के बड़ी बेशर्मी से अपनी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर लीपापोती कर रही है और उसको छुपाने का काम। पटेल जी, इस मामले को आप कहां तक स्टैंड करेंगे? हाँ, अगर विधानसभा सत्र के दौरान ये बात आपको नहीं रखने दी गई तो क्या आगे इस पर संघर्ष? अब आगे जो मैं करूंगी वो आपको देखने को मिलेगा। कल देर रात आप उठी तो क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन कितना पूरा हुआ? देखिए, कल देर रात तक जब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी धरने पर, तो सरकार की तरफ से सरकार की नुमाइंदगी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जैसे सबसे सीनियर और अनुभवी व्यक्ति आए और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रमुख सचिव आए और ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे अनुभवी व्यक्ति ने मुझे आश्वासन दिया कि आज सदन में पूर्णतः मौका मिलेगा अपनी बात उठाने का। और मैंने विधिवत तरीके से बैठ करके अपनी टर्न आने का इंतजार भी किया, लेकिन मुझे पुनः सुसंगत और नियमों का हवाला दे करके उसका पटाक्षेप कर दिया गया और पुनः मुझसे बोल दिया गया कि आज भी बैठेंगी क्या आप? पिछड़ों को आज भी बैठेंगी क्या आप? अब मैं जो आगे करूंगी वो आप सब देखेंगे। पिछड़ों के मुद्दे पर आप लगातार बोल रही हैं। अगर आज देखा जाए तो योगी जी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने 32,000 से ज्यादा पिछड़ों को नौकरी दिलाई। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, मैं यही बोल सकती हूँ कि दूसरों के घोटाले तो छाती पीट करके बता रहे हैं, अपने हर संबोधन में उसका जिक्र होता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी की और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कि वो आगे आ करके अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचार पे सवालों को फेस कर सके।